कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, रिश्तों की कशमकश, भाग 1। हेलो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, प्यार या समझौता को जितना प्यार दिया है आप सब ने, आशा करती हूँ उतना ही या उससे भी ज़्यादा प्यार इस कहानी के दूसरे सीज़न कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, रिश्तों की कशमकश सीज़न 2 को भी देंगे। इस कहानी को समझने के लिए जिन्होंने इसका पहला सीज़न नहीं सुना है, वो इस कहानी का पहला सीज़न ज़रूर सुने। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। लंदन। एक बड़े से गेट के अंदर जाते ही एक आलीशान बंगला, जिसके एक और फूलों से भरा बागीचा और एक और बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइन से खड़ी थीं। उस बंगले के अंदर जाते ही सामने बड़ा सा हॉल और राइट साइड में एक पूजा घर, जिसमें बड़ी सी कान्हा जी की मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति के सामने एक औरत आरती का थाल लिए कान्हा जी की आरती करते हुए गा रही थी। उस औरत की सुरीली आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। सीढ़ियों से होते हुए दाईं ओर जाते ही एक बड़ा सा कमरे में एक बड़ी सी खिड़की, जिसके पर्दों से छनकर सूरज की रोशनी बड़े से बेड पर सोई एक लड़की के आंखों पर पड़ते ही वो लड़की दूसरी ओर करवट लेकर वापस सो जाती है। तभी उसके कानों में उस औरत की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वो तकिए से अपना कान ढक लेती है। वो औरत आरती खत्म करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ती है, सामने एक आदमी होठों पर मुस्कान लिए हाथ जोड़े उसे ही देख रहा था। वेदांत, आप कब आए? वो औरत उसे आरती देते हुए कहती है। जब आप अपने कान्हा जी की आरती में खोई थी। अब क्या करें, आपकी आवाज़ है ही इतनी सुरीली। आपकी सुरीली आवाज़ सुनकर हमारे कदम खुद ब खुद आपकी ओर चल पड़ते हैं। वेदांत आरती लेकर प्रसाद खाते हुए कहता है। रहने दीजिए, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, रक्षिता हंसते हुए कहती है। अरे रक्षिता, हम सच कह रहे हैं, वेदांत कहता है। अच्छा, अब ये सब छोड़िए और जाकर तैयार हो जाइए, हम तब तक अक्षु को उठा आते हैं, रक्षिता आरती की थाल मंदिर में रखते हुए कहती है। रक्षिता, आप अक्षु को बिगाड़ रही हैं, वेदांत भी उसके साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है। ये सुनकर रक्षिता वेदांत को घूरते हुए कहती है। अच्छा जी, हम बिगाड़ रहे हैं? बचपन से उसकी सारी जिद पूरी कौन कर रहा है? बड़े आए हमें दोष देने वाले। रक्षिता इतना कहकर दूसरी ओर चली जाती है। वेदांत उसे जाते देख अपना सर हिलाकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। रक्षिता एक कमरे में जाती हैं। कमरा बहुत बड़ा था। सामने एक बड़ा सा बेड था। उस बेड के ऊपर दीवार पर एक बड़ी सी फोटो फ्रेम लगी थी, जिसमें रक्षिता और वेदांत के बीच में एक 20-21 साल की प्यारी सी लड़की थी, जिसके एक गाल पर वेदांत और दूसरी गाल पर रक्षिता किस कर रही थी। पूरे बेड पर एक लड़की अपना कब्जा किए हुए थी। रक्षिता उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाती हैं और उस लड़की को आवाज़ देते हुए उसकी ओर बढ़ती हैं। अक्षु, उठ जाइए बेटा, सुबह हो गई, कॉलेज का टाइम हो रहा है बेटा। इतना कहकर रक्षिता उस लड़की के कान के ऊपर से तकिया हटाती हैं। तकिया हटाते ही वो लड़की दूसरी ओर मुड़ते हुए अलसाई हुई आवाज़ में कहती हैं, मम्मा बस 5 मिनट। तभी रक्षिता मन में सोचती हैं, ये तो ऐसे उठेगी नहीं, कुछ और करना होगा। इतना कहकर रक्षिता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती हैं, अरे 8 बज गए। रक्षिता की बात सुनकर वो लड़की हड़बड़ाकर उठकर कहती हैं, व्हाट, 8 बज गए? मम्मा आपने हमको उठाया क्यों नहीं? कहते कहते उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती हैं, जिसमें 7 बज रहे थे। ये देखकर वो अपनी माँ को देखते हुए कहती हैं, मम्मा अभी तो 7 ही बज रहे हैं। हाँ अक्षु, 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी आप नहीं उठेंगी तो कॉलेज के लिए पक्का लेट हो जाएंगी। चलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। रक्षिता इतना कहकर वहाँ से नीचे चली जाती हैं। वो लड़की खुद से कहती हैं, चल अक्षु, जल्दी से तैयार हो जा वरना हिटलर की लेक्चर सुननी पड़ेगी। इतना कहकर अक्षु बाथरूम चली जाती हैं। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तीनों शांति से नाश्ता कर रहे थे। तभी वेदांत कहता है, अक्षु, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये सुनकर अक्षु धीरे से कहती हैं, अच्छी चल रही हैं डैड। गुड, हम ये कह रहे थे कि आप आराम से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर हम दोनों साथ निकलते हैं, वेदांत कहता है। ये सुनकर अक्षु हड़बड़ाकर कहती हैं, नहीं। उसके ऐसे बोलते ही रक्षिता और वेदांत हैरानी से उसे देखते हैं। ये देखकर वो बात संभालते हुए कहती हैं, आई मीन डैड, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप जाइए वरना आप लेट हो जाओगे। कोई बात नहीं, हमारी ही कंपनी है, एक दिन देर से जाएंगे तो कुछ नहीं होगा और हम आज आपके साथ आपके कॉलेज जाएंगे, वेदांत कहता है। ये सुनते अक्षु का खाना गले में ही अटक जाता है और वो जोर जोर खांसने लगती हैं। रक्षिता जल्दी से उसे पानी पिलाती हैं और उसका पीठ सहलाते हुए कहती हैं, आराम से खाइए अक्षु। अक्षु पानी पीती है।
उसकी खांसी बंद हो जाती है। वो अपने डैड को देखकर कहती हैं, डैड, हम चले जाएंगे कॉलेज, आपको साथ आने की ज़रूरत नहीं है। तभी वेदांत कहता है, अक्षु बेटा, हम आपको वहाँ छोड़ने नहीं जा रहे, बल्कि हमें आपके प्रिंसिपल सर से कुछ बात करनी है, तो उनसे मिल लेंगे। डैड, आपको जो कहना प्रिंसिपल सर से हमें बता दीजिए, हम उन्हें कह देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अक्षु कुछ सोचकर कहती है। तभी वेदांत अपनी एक आईब्रो उठाकर अक्षु की ओर देखते हुए कहता है, अक्षु, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप चाहती हैं कि हम आपके कॉलेज न जाएं? आपने कोई नया कारनामा तो नहीं किया है ना? ये सुनकर अक्षु अपना डर छुपाते हुए कहती हैं, नो नो डैड, हमने कुछ भी नहीं किया है। क्या भी आप हमारी मासूम सी बच्ची पर शक करते रहते हैं? रक्षिता अक्षु का सर सहलाते हुए कहती हैं। रक्षिता, आपकी मासूम सी बच्ची को अच्छे से जानते हैं हम। आप पूछिए इनसे, क्यों मना कर रही है ये हमें अपने कॉलेज आने से? वेदांत कहता है। मम्मा, हमने कुछ भी नहीं किया है, अक्षु अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहती हैं। उसकी मासूम शक्ल देखकर रक्षिता अक्षु से कहती हैं, अक्षु बेटा, आने दीजिए आपके डैड को आपके कॉलेज। बट मम्मा, अक्षु कह ही रही होती हैं कि रक्षिता उसकी बात काटकर कहती हैं, अक्षु बेटा, आपके डैड का शक दूर हो जाएगा आपके कॉलेज जाने से, तो आने दीजिए उन्हें अपने साथ, हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अक्षु मन में सोचती है, लॉर्ड कृष्णा, अब क्या करें, कैसे रोके हम हिटलर को कॉलेज जाने से? अक्षु बेटा, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? रक्षिता अक्षु को कुछ सोचते देख कहती हैं। तभी अक्षु कहती हैं, कुछ भी तो नहीं मम्मा। तो नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं आप? रक्षिता कहती हैं। वो, हमें अभी याद आया, हमारी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो हमें अभी ही जाना होगा। डैड, आप बाद में आराम से आ जाना, अक्षु कहती हैं। अक्षु की बात सुनकर वेदांत उठते हुए कहता है, हमारा नाश्ता भी हो गया, चलिए आप अपने बुक्स ले आइए, तब तक हम गाड़ी निकालते हैं। इतना कहकर वेदांत बाहर आ जाते हैं। अक्षु अपना मन मारकर ऊपर अपने कमरे से बुक्स लेकर बाहर आती हैं। वेदांत और रक्षिता उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी अक्षु वहां आती है। वेदांत अक्षु को देखकर कहता है, अक्षु बेटा, आइए जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए, वरना लेट हो जाएंगे। अक्षु हाँ में सर हिलाती है और रक्षिता के गले लगकर कहती हैं, बाय मम्मा। ध्यान से जाना, रक्षिता कहती हैं। अक्षु गाड़ी में बैठती हैं। वेदांत गाड़ी स्टार्ट करता है। रक्षिता अक्षु को बाय करती है। कुछ ही देर में गाड़ी गेट के बाहर निकल जाती है। माँ, मेरे मोजे नहीं मिल रहे, कहाँ रखा है आपने? एक 22-23 साल का नौजवान कहता है। वहीं रखा हुआ है, ध्यान से देख, एक औरत वहां आते हुए कहती है। यहाँ नहीं है माँ, मैंने यहाँ अच्छे से देख लिया, वो लड़का कहता है। तभी वो औरत कहती है, तू हट, हम देखते हैं। इतना कहकर वो औरत अलमीरा में ढूंढने लगती है। माँ, मैंने कहा ना यहाँ नहीं है, वो लड़का कह ही रहा था कि तभी वो औरत उसके सामने मोजा दिखाती है। ये देखकर वो लड़का अपनी माँ को हैरानी से देखते हुए कहता है, माँ, ये आपको कहाँ से मिला? हमने कहा था ना, ठीक से देख, यहीं रखा है, वो औरत उसे मोजे पकड़ाते हुए कहती है। तभी किसी की आवाज़ उनके कानों में टकराती है। आवाज़ सुनकर वो औरत उस लड़के को देखकर कहती है, लो, अब वो शुरू हो गए। बदले में वो लड़का मुस्कुराकर कहता है, माँ, आप जल्दी जाओ, वरना आपके पूज्य पतिदेव पूरा घर सर पर उठा लेंगे। ये सुनकर वो औरत उस लड़के के गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती है, बदमाश, और इतना कहकर वो औरत वहां से दूसरे रूम की ओर चली जाती है। वो औरत जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने एक आदमी पीठ किए खड़ा था और लगातार टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। तभी वो औरत जाकर उस आदमी के आगे खड़ी हो जाती है और टाई बांधने लगती है। ये देखकर वो आदमी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो औरत टाई बांधते हुए कहती हैं, इतने बड़े हो गए हैं दोनों, लेकिन फिर भी हमारे बिना एक काम नहीं पूरा होता इन दोनों का। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, पता नहीं हमारे बिना आप दोनों का क्या होगा। तभी वो आदमी मजाकिया लहजे में कहता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। उसकी बात सुनकर वो औरत उसे घूरते हुए कहती है, आपको हर वक्त मजाक ही सूझता है। तभी वो आदमी प्यार से कहता है, मेधु, तुम जानती हो ना, मैं जब तक दिन में एक बार तुम्हें देख नहीं लेता, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आता। ये सुनकर मेधस्वी कहती है, बेटे की शादी की उम्र हो गई है और बाप को रोमांस सूझ रहा है। अरे तो क्या हुआ, अपनी बीवी से ही तो रोमांस कर रहा हूँ। सिद्धार्थ मेधस्वी को कमर से पकड़ते हुए अपने नज़दीक लाते हुए कहता है, अरे क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। मेधस्वी उससे दूर होने की कोशिश करती है कि तभी वीर रूम में आते हुए कहता है, माँ, आप। वो इतना कहता ही है कि अपने माँ बाप को देखकर झट पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, उप्स, सॉरी, गलत टाइम पर आ गया, यू कंटिन्यू, मैं बाद में आता हूँ।
इतना कहकर वो जाने ही वाला होता है कि तभी मेधस्वी, जो कि वीर के आने से सिद्धार्थ ने झट से उसे छोड़ दिया था, वो वीर के पास आकर कहती है, नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे, हमारा मतलब आप दोनों नीचे आ जाइए, हम नाश्ता लगवाते हैं। इतना कहकर मेधस्वी अपनी शर्म छुपाते हुए जल्दी से चली जाती है। मेधस्वी के जाने के बाद वीर सिद्धार्थ की ओर देखता है। वीर को अपनी ओर देखता पाकर सिद्धार्थ अपनी नज़रें फाइल में गड़ा लेता है। ये देखकर वीर हंसकर वहां से चला जाता है। कुछ देर में वीर एक कॉलेज के गेट के अंदर अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर एंटर करता है। उसके कॉलेज में एंटर करते ही सारी लड़कियों की नज़र उस पर टिक जाती हैं। वीर की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि कोई भी आसानी से उस पर अट्रैक्ट होता जाता। ब्राउन आँखें, गोल चेहरा, किलर स्माइल पर तो कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा थीं। वो अपनी कार ले जाकर पार्किंग पर लगाता है और कार से उतरकर अपनी आंखों से गॉगल्स निकालता है कि तभी वहां 2 लड़के और एक लड़की दौड़ते हुए आते हैं और हाँफते हुए एक लड़का कहता है, यार मॉन्टी और उसके साथी फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे हैं, जल्दी चल। ये सुनकर वीर कहता है, ये मॉन्टी सुधरेगा नहीं, इस बार तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, चलो। इतना कहकर वो वीर अपने चेहरे पर गॉगल्स चढ़ाता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे उसके दोस्त भी जाते हैं। लंदन। वेदांत और अक्षु कॉलेज पहुंचते हैं। अक्षु कार से उतरकर खड़ी अपनी ही सोच में गुम थी। तभी वेदांत कार पार्क करके आता है तो देखता है अक्षु अभी भी वैसी ही खड़ी है। अक्षु उसके पास आकर कहता है, अक्षु, आप अभी तक यहीं हैं? अपने क्लास नहीं चलना है क्या? यस डैड, लेट्स गो, अक्षु बेमन से कहती है। तभी वहां 3 लड़कियां आती हैं। उसमें से वो अक्षु को देखकर कहती हैं, अक्षु, तुम आ गई? अक्षु उस लड़की को देखकर अपनी आंखों से इशारा करती है। वो लड़की अपनी पलकें झपकाकर कहती है, सब ठीक होने का इशारा करती है। ये देखकर अक्षु रिलैक्स हो जाती है। तभी वो लड़की वेदांत को देखकर कहती है, हेलो अंकल, हाउ आर यू? फाइन बेटा, आप लोगों की लेक्चर है ना, तो आप सब अपने क्लास जाइए, हम प्रिंसिपल से मिलकर चले जाएंगे। वेदांत कहता है। उसकी बात सुनकर अक्षु कहती है, इट्स ओके डैड, अभी लेक्चर में टाइम है, तब तक चलिए हम भी प्रिंसिपल सर के ऑफिस तक आपके साथ चलते हैं। ये सुनकर वेदांत को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अक्षु अभी कुछ समय पहले तक तो वेदांत को कॉलेज न आने देने के लिए बहाने बना रही थी और अभी खुद ही उसके साथ प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना चाह रही थी। वेदांत ज्यादा इस बात को ध्यान न देते हुए आगे बढ़ता है। अक्षु अपनी सहेलियों को बाद में मिलते हैं कहकर वेदांत के साथ चली जाती हैं। अक्षु को अपने डैड के गुस्से से बहुत डर था, इसलिए वो वेदांत के सामने शांत ही रहती हैं। दोनों जा ही रहे थे कि तभी एक लड़का अक्षु को देखकर कहता है, अरे अक्षु, तू यहाँ है, याद है ना तुझे आज क्या है? उस लड़के को देखकर अक्षु की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो मन में कहती है, इसे भी अभी आना था और ये ऐसे क्यों कह रहा है? कैरी ने इसे कुछ समझाया नहीं है क्या? वो लड़का अक्षु को चुप देखकर कहता है, व्हाट हैपेंड डूड, तू सच में भूल गई क्या? तभी अक्षु जल्दी से कहती है, नो सैम, हम नहीं भूले हैं, तुझे कैरी ढूंढ रही थी, तू जा पहले उससे मिल ले, हम बाद में मिलते हैं। वेदांत उन दोनों की बात सुनकर कहता है, अक्षु, ये क्या कह रहा है? ये सुनकर अक्षु हड़बड़ा कर कहती है, नथिंग डैड, ये पागल है, कुछ भी कहता है, आप चलिए ना। अक्षु, ये तुम्हारे डैड है? सैम कहता है। अक्षु उसे घूरते हुए कहती है, यस डफा। ये सुनकर सैम चुप हो जाता है और वेदांत को देखकर हड़बड़ा कर कहता है, हेलो अंकल। हेलो, आप? वेदांत सैम को प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए कहता है, मैं अक्षु का फ्रेंड हूँ, समीर महेश्वरी। सैम कहता है, नाइस टू मीट यू समीर। वेदांत कहता है, मी टू अंकल। अक्षु, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ, बाय अंकल। इतना कहकर समीर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अक्षु चैन की सांस लेती है। वेदांत उसकी ओर देखता है। वेदांत को अपनी ओर देखता पाकर अक्षु मासूम सी अपनी शक्ल बना लेती है। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। अक्षु मन में सोचते हुए खुश होते हुए कहती है, जाइए डैड, जाइए, क्योंकि प्रिंसिपल सर तो अंदर है ही नहीं, फिर हमारी शिकायत आपसे कौन करेगा? वेदांत ऑफिस का डोर जैसे ही ओपन करता है, अक्षु की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जोधपुर। लड़की और लड़कियों का एक ग्रुप फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। उन लड़कों में से एक लड़का, जो दिखने में उस ग्रुप का लीडर लग रहा था, अपने सामने खड़े लड़के से कहता है, चल बे चश्मिश, अपना इंट्रोडक्शन दे। वो लड़का, जो कि फ्रेशर था, वो अपना चश्मा ठीक करते हुए डरते हुए अटक अटक कर कहता है, देखिए, आप इस तरह रैगिंग नहीं कर सकते, रैगिंग करना कानूनी अपराध है। मैं प्रिंसिपल सर से आप लोगों की शिकायत करूंगा। उसकी बात सुनकर वो लड़के लड़कियों का ग्रुप हंसने लगते हैं। तभी उसी ग्रुप का दूसरा लड़का कहता है, मोंटी, ये चूजा तो तुझे धमकी दे रहा है। तभी वो पहला लड़का, जिसका नाम मोंटी था, उस लड़के के पास आकर कहता है, क्या बे चश्मिश, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें, तू प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करेगा?
कहते हुए मोंटी उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। वो लड़का डरते हुए कहता है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर मोंटी उस लड़के पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। वो अपने हाथ को देखता है, किसी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। वो मुड़कर देखता है, सामने वीर उसका हाथ पकड़े गुस्से से उसे घूर रहा था। तुझे समझाया था ना, लेकिन लगता है तुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा, वीर मोंटी से कहता है। मोंटी उस लड़के को छोड़ देता है और वीर से कहता है, तू क्यों बार बार मेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाता है? मोंटी, तू जब तक ये टेढ़े काम नहीं छोड़ेगा तब तक मैं तेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाऊंगा। मैंने पिछली बार तुझे मना किया था ना कि तू रैगिंग नहीं करेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वीर कहता है। वीर? वीर की बात सुनकर मोंटी उसका कॉलर पकड़ लेता है और उस पर गुस्से से चिल्लाता है। वीर भी गुस्से से मोंटी का कॉलर पकड़ लेता है। तभी वहां प्रिंसिपल सर आकर कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? प्रिंसिपल सर को देखकर दोनों एक दूसरे का कॉलर छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं, ये हमारा कॉलेज है, कोई दंगल का मैदान नहीं। वीर और मोंटी सॉरी सर कहते हैं। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, वीर, तुम हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी सर, बट सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो ये मोंटी और उसके दोस्त मिलकर फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे थे, मैं बस इनको रोक रहा था, वीर कहता है। वीर की बात सुनकर प्रिंसिपल सर कहते हैं, मोंटी, क्या वीर जो कह रहा है वो सच है? मोंटी बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहता है, नो सर, वीर झूठ कह रहा है। तभी वो लड़का कहता है, सर आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये हमारी रैगिंग सच में कर रहे थे। उस लड़के की बात सुनकर मोंटी उस लड़के को गुस्से से घूरने लगता है। मोंटी, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। अगर आइंदा से तुम्हारी ऐसी कोई शिकायत आई, देन आई विल रेस्टिगेट यू फ्रॉम माई कॉलेज, प्रिंसिपल सर मोंटी से कहते हैं। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, मोंटी अपना सर झुकाकर कहता है। तभी प्रिंसिपल सर वीर की तरफ देखकर कहते हैं, एंड वीर, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो खुद हैंडल करने की जगह अगर तुम उसकी कंप्लेन हमसे करो तो ज्यादा बेटर होगा। यस सर, एंड सॉरी सर, वीर कहता है। नाउ गो बैक इन योर क्लास, प्रिंसिपल कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। मोंटी और उसके साथी वीर को घूरते हैं। मोंटी कहता है, तुझे मैं देख लूंगा, यही हूं, जितनी मर्जी चाहे देख ले, वीर कहता है। मोंटी उसे घूरते हुए अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। तभी वो लड़का वीर के पास आकर कहता है, थैंक यू सर, हम सबकी हेल्प करने के लिए। वीर उस लड़के को देखता है, आंखों में चश्मा, बाल में तेल लगाकर अच्छे से सेट किए हुए। उसका चेहरा वीर को कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहता है, थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, अगर तुमने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। सच में तुम बहुत बहादुर हो। थैंक यू सर, वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है। तभी वीर कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा, वो लड़का अपना चश्मा ठीक करके मुस्कुराते हुए कहता है। कृष्णा नाम सुनकर वीर के सामने धुंधली सी यादें घूमने लगती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर कृष्णा कहता है, क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ये सुनकर वीर कहता है, नहीं, वो एक्चुअली मेरे भाई का नाम भी कृष्णा ही था? मतलब सर वो अभी, कृष्णा धीरे से कह ही रहा था कि वीर कहता है, भगवान जी के पास है। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, कृष्णा अफसोस जताते हुए कहता है। कोई बात नहीं, खैर कृष्णा तुम अपने क्लास जाओ। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, उसके कानों कृष्णा की आवाज पड़ती है, भैया। वीर मुड़कर कृष्णा को देखता है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको भैया कह सकता हूँ। वीर मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाता है और उसे क्लास जाने को कहता है। कृष्णा वहां से चला जाता है। वीर खुद से कहता है, आई डोंट नो भगवान जी, पर कृष्णा को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा कृष मेरे सामने खड़ा है। परी, काश तुम मेरे पास होती तो मेरे मन में हो रहे उलझनों को तुरंत दूर कर देती। आई मिस यू परी, प्लीज जहां भी हो लौट आओ। लंदन। वेदांत जैसे ही डोर ओपन करता है, अक्षु की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सामने चेयर पर प्रिंसिपल सर बैठे होते हैं। उन्हें देखकर अक्षु अपनी आंखें रब करती है और वापस देखती हैं। सामने प्रिंसिपल सर को देखकर वो मन में सोचती हैं, प्रिंसिपल सर यहाँ कैसे? कैरी ने तो, हे लॉर्ड कृष्णा, अब क्या होगा? वेदांत अक्षु को घबराते देख कहता है, अक्षु आर यू ओके? अक्षु अपनी सोच से बाहर आते हुए कहती है, यस डैड, आई एम फाइन। तू अंदर चले, वेदांत कहता है। मे आई कम इन सर? प्रिंसिपल सर वेदांत को देखकर कहते हैं, मिस्टर वेदांत प्लीज कम इन। दोनों अंदर आते हैं। अक्षु धीरे धीरे अंदर आती हैं। प्रिंसिपल सर वेदांत को बैठने को कहते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं, अच्छा हुआ मिस्टर वेदांत जो आप खुद आ गए, एक्चुअली मैं आपको कॉल करने ही वाला था। क्यों सर, अक्षु ने कुछ?
वेदांत कह ही रहा था कि तभी प्रिंसिपल कहते हैं, यस मिस्टर वेदांत, मुझे आपसे अक्षिता के बारे में ही बात करनी है। प्रिंसिपल की बात सुनकर अक्षिता की सांसें अटक जाती हैं। डियर लिसनर्स, कहानी की शुरुआत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला भाग लेकर जल्द आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।